मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, जो मैंने रिटेन किया था, मतलब आप ये लगा लें वो पैसे देने आया था। निधि आई थी 2005 में। उस दिन मैंने उसको प्रॉमिस किया कि 90 दिन के अंदर हम अपना घर ले लेंगे। और कनाडा में होता भी है, जैसे इंडिया में आपको गाड़ियों का शौक हो ना, यहाँ पे सबको हाँ, घरों का शौक है। घरों का शौक है। तो वो ना 3-4 महीने बाद कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, उस पे ऑलमोस्ट मैंने $40,000 बनाया 6 महीने के अंदर। तो उससे मुझे लगा कि यार मुझे रियल एस्टेट करना चाहिए। सो जब मुझे वो जॉब मिली ना, अ, तो मेरी तनख्वाह तो जी $1,000 थी और कमीशन मिलता था, राइट? तो मैंने पहले महीने में $4,000 कमीशन बनाया, दूसरे महीने में $6,000 कमीशन बनाया। तो हमारा 3 महीने का प्रोबेशन था, तो उन्होंने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और वहाँ पे भी शायद मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो ब्लेसिंग्स कह लें, लक कह लें, डेस्टिनी कह लें, उसने मुझे बहुत हेल्प की है लाइफ में। इसीलिए मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ओके। मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, जो मैंने रिटेन किया था, मतलब आप ये लगा लें वो पैसे देने आया था। अच्छा। तो हुआ क्या, हमारे जो जनरल मैनेजर थे ज्ञान पॉल जी, जब उन्होंने थोड़ा सा गाइड वाइड किया तो उन्होंने बताया कि जी आप 3,000 हमारा जो है केस की फीस है, और आप 2,500 तक उसको नेगोशिएट कर सकते हो, US डॉलर में फीस लेते थे वो। आप सोच के देखिए कि मेरा पहला क्लाइंट आया, वो बिल्कुल रेडी था। मैंने उससे 3,000 की फीस मांगी, उसने मुझे $3,000 कैश US डॉलर निकाल के हाथ में रख दी। मैं बड़ा सरप्राइज था, मैंने कहा इसने तो नेगोशिएट ही नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि यार चलो बॉस को इम्प्रेस कर लेते हैं। तो मैं बॉस के पास गया, मैंने उसको बताया नहीं भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे रिटेन हो गए हैं। तो मैंने बॉस से जाके मैंने कहा जी कितने तक मैं रिटेन करूं उसको। कहता यार तेरा पहला पहला केस है, 2,500 में कर ले। तो मैं वापस आया क्लाइंट के पास, तो मैंने 3,000 में से ना $300 निकाल के उसको वापस कर दिए। अच्छा। मैंने कहा मैं तुम्हारा केस ना 2,700 में करवा दूंगा। अब क्लाइंट भी खुश हो गया। अच्छा। उधर से मैं बॉस के पास गया, मैंने कहा जी आपने 2,500 कहा था, मैंने 2,700 में पैसे क्लाइंट रिटेन कर लिया। इधर से बॉस भी खुश हो गया। तो वो ना दोनों तरफ ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मतलब, और उस क्लाइंट ने आगे मुझे बहुत बिजनेस रेफर किए। बॉस बड़ा खुश हो गया। तो उससे जो है मेरा थोड़ा सा ट्रैकिंग अच्छी हो गई। एंड देयर वाज ए टाइम, मतलब साल के अंदर मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे $90,000 की जो है इनकम थी मेरी वहाँ पे। हालांकि उस टाइम मेरी, के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इट वाज फैंटास्टिक एट दैट 2004 टाइम। के हिसाब से 2005 और 6 की बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा है। मैं, 4 और 5 की। राइट। यस। उस टाइम भी इतने में घर भी आ जाता होगा। हाँ बिल्कुल। मैंने उसके बाद व्हेन आई वेंट बैक टू इंडिया इन 2004, आई गॉट मैरिड। तो जिस दिन निधि आई थी 2005 में, उस दिन मैंने उसको प्रॉमिस किया कि 90 दिन के अंदर हम अपना घर ले लेंगे। एंड एग्जैक्टली ऑन 90th डे वी वर इन आवर हाउस। क्योंकि यहाँ पे इतने आपने सेव कर लिया था। सेव सूव तो इतना नहीं किया था, अच्छा। अच्छा। कट्ठे कुट्ठे कर लिए थे यार, वो अच्छा। दोस्तों से मांगे, डाउन कुछ पेमेंट। थे, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट से उठाए। ओके। और मैं पैसे खर्चने में तो शेर रहा हूँ शुरू से ही। नाइस। सो ऐसा क्या था कि 90 डेज में आपने बोला कि घर ले लेंगे? बस ऐसे ही मन में आया। अच्छा, आप उनको नहीं रेंट पे रखना चाहते थे? हमने ना डेरी और मैक्लॉगलिन पे एक बेडरूम की बेसमेंट ली थी उस समय। छोटी सी बेसमेंट थी, 650-700 स्क्वायर फीट की। तो एक पैशन तो होता ही था ना उस समय, देखो एक यंग एज होती है, नई नई शादी हुई थी। फिर ये था कि चलो यार कुछ तो करेंगे लाइफ में। और कनाडा में होता भी है, जैसे इंडिया में आपको गाड़ियों का शौक हो ना, यहाँ पे सबको हाँ, घरों का शौक है। घरों का शौक है यहाँ पे। मैंने डिटाइल लेना है, मैंने सेमी लेना है, अब राइट, टाउन हाउस ले लिया, अब डिटाइल लेना है। सो बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इमिग्रेशन के बाद अब रियल स्टेट में कैसे है? रियल स्टेट में आने की बड़ी थोड़ा बहुत आपके इंडिया से माइंड में था, आपने बताया। नहीं, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। जलंधर में आपने बोला था। बिल्कुल भी माइंड अच्छा। में नहीं था। ओके। वहां पे मेरा ये था कि हाँ मैं कोई भाई अच्छा बिजनेस। कुछ प्लाट खरीदेंगे, कुछ अच्छा अच्छा यार अच्छा। रियल एस्टेट कोई, ओके मतलब ओके। जैसे वहाँ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए हुए थे। ओके। राइट, वो जो मैं बाद में कनाडा में लेके आ गया। राइट राइट। राइट। तो जब मैंने वो अपना पहला घर खरीदा, वो ओलंपिया क्रिसेंट पे था, अपना बुवेडन चिंकूजी के जो आसपास आपने कहीं पे। 1 मंथ में खरीदा था मिलके? नहीं, ये उसके बाद की बात है। ओके, तो वो वाला उसका क्या हुआ जो फर्स्ट खरीदा वो था? फर्स्ट हाउस, वो फिर बात नहीं बन पाई। वो जो मेरे दोस्त थे, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जब हमने वो क्लोजिंग हो गई तो उनको फिर ये था कि नहीं यार, वो चलो उनके बच्चे थे, अच्छा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो उनके नाम पे ही रहने ओके। देते हैं उसको। ठीक है, तो अभी तो आपके पास कोई घर नहीं था, आफ्टर मैरिज आपने ये फर्स्ट लिया? यस, ओके। तो ये पहला घर था शादी के बाद, या आप कह लें कि ऑफिशियली मेरा पहला घर राइट था। राइट। जो कि हमने आई थिंक 2005 में कहीं पे खरीदा था, 299,000 का। तो वो ना 3-4 महीने बाद कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैंने ना उस घर को बेचने का प्लान कर लिया। तो क्या इंसिडेंट, कुछ बताना चाहेंगे, इतनी जल्दी क्यों बेचा? क्योंकि अभी आप जॉब कर रहे थे इमिग्रेशन पर ही। हाँ, ठीक है। तो इंसिडेंस ये हुआ कि मेरा जो रियल ब्रदर इन लॉ, मेरा साला है ना, उसने 4 घर छोड़ के घर खरीद लिया। अच्छा।
अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हमारे हरियाणा में ना एक बड़ा थॉट प्रोसेस है, भाई ससुराल के आसपास नहीं रहना कहीं। बट वाइफ के लिए तो अच्छा था, वो कहेंगे मेरा भाई रह रहा वाइफ के लिए अच्छा था, मैं अपनी सोच रहा था है। ना। अच्छा अच्छा। पर अब ये बात तो मैंने बताई नहीं उनको। और मुझे जो घर भी दिलवाया था वो मेरे साले ने ही दिलवाया था, वो रियल एस्टेट में था। राइट। तो जब 4 महीने बाद मैंने उनको वापस बुलाया, मैंने कहा यार ये ना हमने घर बेचना है, तो उसको लगा भाई ये तो पागल चीजा मिल गया है ना, कुछ गड़बड़ लगती है इसके दिमाग में। पर मैं थोड़ा सा डिटर्मिन्ड था, तो हमने जो है उस घर को बेचने का प्लान किया और वो घर मैंने उस पर ऑलमोस्ट मैंने $40,000 बनाया 6 महीने के अंदर। तो मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया फील्ड है, राइट। और ये 2008 के मार्केट क्रैश से थोड़ा साल पहले ही था। पहले की बात है, यस 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय ये हुआ कि उसी घर की बेसमेंट में मुझे दोबारा किराए पे रहना पड़ा। अच्छा। क्योंकि वो जो अगला घर मैंने खरीदा था उसका कुछ गड़बड़ हो गया, राइट। वो थोड़ा सा क्लोजिंग का गैप था, राइट। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट हम फिर 1.5-2 महीना रहे। और हमारी जो बिटिया है श्रेया पहली, वो एक्चुअल में तब हम बेसमेंट में रह रहे थे जब वो पैदा हुई, राइट। तो वो फिर जो है ना, जब वो घर बेचने का प्लान किया, रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, तो उससे मुझे लगा कि यार ये जो फील्ड है बड़ा अट्रैक्टिव है यहाँ पे, मुझे रियल एस्टेट करना चाहिए। फिर मैंने जो है अपने कोर्सेज करने शुरू किए। उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया तब मेरे कोर्सेज पूरे नहीं हुए थे, पर एक दिन ऐसे ही मन में आ गया तो मैंने जॉब भी छोड़ दी। फिर उसके बाद फटाफट से भागने लगा कि यार अब फटाफट से कोर्स कंप्लीट करूँ। सो 2006 दिसंबर में मैंने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए, 7 में मैंने जो है रियल एस्टेट शुरू किया था। ये मैं आपको बोलूंगा जो रिस्क टेकर ओ एबिलिटी है ना ये आपकी, यस, ये हर किसी में नहीं होती, और वर्क आपके लिए करी जा रही है कर एब्सोल्युटली, उससे कि मैं हौसला और बढ़ कनाडा जाता है। चले जाऊंगा, देखी जाएगी। देखी जाएगी। मैं 6 महीने जॉब नहीं लूंगा, देखी जाएगी। यस, मैं घर बेच दूंगा, मैं बेसमेंट में रहूंगा, देखी जाएगी। मैं जॉब छोड़ दूंगा, देखी जाएगी। So, लेकिन वो आपके लिए एक्चुअली में फोर्सफुली कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार कोई और ऑप्शन नहीं, अब करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो वो ये काम करता है। देखो उसने मुझे जिंदगी में एक चीज सिखाई, डिसीजन लो। गलत या ठीक डिसीजन नहीं होते हैं, मेक ए डिसीजन एंड मेक इट राइट। आप डिसीजन लो और उसको ठीक करो। तो वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो इंसान में ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे याद है, एक मैंने बहुत बड़ी डील की थी एक प्लाजा की, जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया था। ये 2008-2009 की बात है। उस समय मैं एक प्लाजा की डील के लिए मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो मैं $5 लाख का कमिटमेंट करके आ गया था 3 महीने में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अकाउंट के अंदर मैंने $12,000 का चेक दिया था। मैंने उसमें प्लाजा में पार्टनरशिप डाली थी। और मुझे उस समय रियल एस्टेट करते हुए मेरे ख्याल साल या 1.5 साल हुए थे, पर बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ थी कि यार अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हो गया ना, वो उस समय 15-20 मिलियन का प्रोजेक्ट था, तो मेरा शहर में नाम हो जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे तब आप रियल एस्टेट में ही जॉब कर रहे थे? तब, नहीं, तब मैं रियल एस्टेट में आ गया था। राइट। तब मैं रियल्टर था। राइट। राइट। तो मैंने 12,500 का चेक दिया, वो पास होने के पैसे नहीं थे मेरे बैंक अकाउंट में, पर पता नहीं 3 महीने में कहाँ से इकट्ठे कर लिया हमने। वही कि आपने डिसीजन ले लिया, फिर करना ही पड़ेगा, करना ही कोई पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो जब आपके अंदर देखो ये होता है कि जिंदगी में अगर आपके पास प्लान बी है ना, तो आप प्लान बी पे काम कर रहे हो। मैंने जिंदगी में कभी प्लान बी रखा ही नहीं, एक ही प्लान रखा। वो कहते हैं ना बैकअप रख लो, तो हम बैकअप नहीं रखा कभी। मैं कहता हूँ नहीं यार, एक ही प्लान बनाएंगे, उसी को कामयाब करेंगे। वही रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो रियल एस्टेट का फिर कैसे, जैसे आपने इमिग्रेशन में जाते ही झंडे गाड़ दिए, ऐसे रियल्टर में जाते ही ऐसे ही रियल एस्टेट में अच्छा झंडे गाड़े। अच्छा। मैंने पहले महीने में 4 डील्स की थी, राइट। ठीक है। पहले साल में मैंने 50 डीलें की, दूसरे साल में मैंने 90 डीलें की, तीसरे साल में तो मैंने ब्रोकरेज खोलने का प्लान कर लिया था। तीसरे साल में, राइट। राइट। सो 2007 में मैंने लाइसेंस लिया, 9 में हमने सेमएक्स खोलने का प्लान कर लिया था। तो उस टाइम पे 2008 का जो क्रैश था, क्या इम्पैक्ट हुआ आपको? मुझे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका, क्योंकि देखो ये क्रैश है या मार्केट डाउन है, उसमें जिस बंदे ने काम करना है ना यार, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, और उसके लिए तो ज़्यादा बिजनेस होता है। Right. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, अब आप देखें हमने 2010 में रियल एस्टेट जो अपना सेवमैक्स को लॉन्च किया था, उस समय मार्केट कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी। फियर Right? था मार्केट में, फियर था मार्केट के अंदर। 2008-2009 का क्रैश होके हटा था, राइट। अब मैंने आपको बताया 2008 में मैंने 90 डीलें की थी। 2009 के अंदर भी मैंने जब सेवमैक्स खोलने का प्लान किया था, आई वाज क्रॉसिंग 100 डील्स विद माय टीम।